चैप्टर है 115 और वॉल्यूम 13 शुरू हो गया है और चैप्टर का नाम है कन्फेशन। फिर रुई बोलती है, नात्सुओ क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अगले सीन में नात्सु रुई का हाथ पकड़कर भागता है और रुई बोलती है, हे ये क्या हो रहा है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, हे एक सेकंड रुको। फिर नात्सुओ और रुई एक ऊंची जगह पर पहुंचकर रुकते हैं जहां से शहर दिख रहा है। फिर दोनों जोर जोर से सांस ले रहे होते हैं। फिर रुई बोलती है, तुम मुझे इतनी दूर क्यों खींच कर लाए? हमने अपने बैग्स भी रूम में छोड़ दिए और शूज भी नहीं बदले। फिर नात्सुओ बोलता है, मैंने सोचा एलेक्स हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। फिर रुई बोलती है, क्या? फिर नात्सुओ बोलता है, क्या तुम पहले ही एलेक्स से मिल चुकी हो? नात्सुओ की ये बात सुनकर रुई सर हिलाते हुए हाँ बोलती है। फिर नात्सुओ थोड़ा परेशान दिख रहा है और बोलता है, अच्छा मेरा मतलब वो ठीक है, फैसला तो तुम्हें ही लेना है, लेकिन। फिर देखते हैं नात्सु लेकिन बोलने के तुरंत बाद आई लव यू रुई बोल देता है और फिर बोलता है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था। खैर मुझे पता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। भले ही तुमने हमेशा अपनी फीलिंग्स मुझसे साफ साफ कही थी, लेकिन तुम आखिरकार मेरे फैसला ना ले पाने से तंग आ गई थी, है ना? तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ है, मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता। मैं तो बस डर गया था कि कहीं सब कुछ वैसा ही ना हो जाए जैसा हीना के साथ हुआ था। मैंने सोचा था कि जो तुम्हारा कभी था ही नहीं उसे तुम कभी खो नहीं सकते। मैं वो दर्द फिर से कभी नहीं सहना चाहता। इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स को दबाकर रखने की कोशिश की, मतलब जब तक मैंने इसे नहीं देखा था। फिर नात्सु अपने हाथ में वो हेयर क्लिप्स और बो दिखा रहा है। फिर नात्सु बोलता है, मैं कितना बड़ा गधा हूँ, सच में मैं तब दिखावा करता हूँ जबकि मैं सिर्फ एक डरपोक हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे अपनी असली फीलिंग्स का तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक बहुत देर नहीं हो गई। मैं तुम्हें किसी और के हाथों में नहीं सौंपना चाहता। फिर सीन चेंज होता है। फुमिनो बोलती है, तो क्या तुम फेस्टिवल के दौरान काशिवारा सेनपाई के और करीब जा पाए? रित्सु बोलता है, हाँ, क्या तुम्हें कैसे पता चला? क्या अब बारुस ने तुम्हें बताया? फुमिनो बोलती है, नहीं, लेकिन ये काफ़ी साफ दिख रहा है, तुम काशिवारा सेनपाई की किमोनो से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। फिर रित्सु बोलता है, मोमो सेनपाई, आखिरकार वो सच में बहुत प्यारी लग रही थी, शायद फुजी सेनपाई के साथ बाहर जाने वाली है। फुमिनो उसकी तरफ थोड़ा उदास से होकर बोलती है, ओसाका-कुन। रित्सु बोलता है, खैर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं फोक डांस से काफ़ी थक गया हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे निकलना चाहिए। फिर रित्सु मन में बोलता है, सही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आखिरकार मोमो सेनपाई जिसे पसंद करती हैं वो। फिर रित्सु क्लब का दरवाज़ा खोलता है और मोमो को खिड़की के पास खड़ा देखता है अकेला। फिर रित्सु बोलता है, मोमो सेनपाई, आप यहाँ अंधेरे में लाइट्स बंद करके क्या कर रही हैं? और फुजी कहाँ है? मोमो पीछे देखती है और रो रही होती है। फिर रित्सु बोलता है, क्या हुआ? फिर मोमो बोलती है, सच में नात्सुओ कुन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर रित्सु बोलता है, हाँ क्यों, तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। फिर मोमो बोलती है, कोई और है जिसे वो पसंद करता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं थी। रित्सु बोलता है, ये क्या बकवास है, तुम्हारा मतलब है कि उसने तुम्हारे साथ डेटिंग इवेंट में हिस्सा लिया जबकि वो किसी और को पसंद करता था? ये तो बहुत बुरा है, तुम उसके साथ घूमते हुए कितनी खुश दिख रही थी, वो तुम्हें ऐसे धोखा कैसे दे सकता है, कितना गंदा आदमी है। और फिर उसने तुम्हें फौरन छोड़ दिया, सच कहूँ तो अच्छा ही हुआ कि तुम उस जैसे बदतमीज के साथ नहीं हो। फिर मोमो बोलती है, बस करो, नात्सु मेरे लिए बहुत स्पेशल है। फिर रित्सु बोलता है, स्पेशल क्यों? फिर मोमो उसे अपने हाथ का बैंडेज हटाकर दिखाती है कि उसने ब्लेड चलाया है हाथ पर। रित्सु बोलता है, ये डरावना है। लेकिन नात्सुओ कुन, इन्हें देखने के बाद भी वो डरे नहीं, सब पता चलने के बाद भी वो मुझसे पहले की तरह नॉर्मल बात करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर मैं कभी अकेली महसूस करूं तो वो मेरे साथ डिनर पर चलेंगे। मैंने आज तक उन जैसा किसी को नहीं देखा। सेम्पाई हमेशा कितनी खुश रहती हैं, भले ही लोग उनके बारे में बातें बनाते हैं और उन्हें बुरा समझते हैं, लेकिन वो सबके सामने हमेशा इतनी प्यारी और खुश मिजाज रहती हैं, और अब वो किसी भी इंसान से ज़्यादा दर्द से गुजर रही हैं। फिर रित्सु ने मोमो का हाथ पकड़ लिया। रित्सु बोलता है, ये डरावना नहीं है, मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा, मेरा मतलब है ये भी आपकी शख्सियत का एक हिस्सा है जो आपको इतना खास बनाता है, मोमो सेनपाई। फिर दोनों रो रहे होते हैं। फिर मोमो बोलती है, शुक्रिया रिक्कुन। फिर सीन नात्सु पर शिफ्ट होता है। फिर रुई बोलती है, एलेक्स के पास जाना, उसके कन्फेशन का जवाब नहीं था, मुझे बस लगा कि मुझे उसे मिलकर ये सब बताना चाहिए।
फिर नात्सू बोलता है क्या? फिर फ्लैशबैक में रूई बोलती है मैं बहुत खुश थी, लेकिन क्या? फिर एलेक्स बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है? फिर रूई बोलती है मैंने इस बारे में बहुत सोचा, मैंने अपना दिमाग बहुत लगाया और जो जवाब मुझे मिला वो है लेकिन मैं बस अपनी फीलिंग्स को खत्म नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता है कि मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ, लेकिन अब भी उसकी कही हुई एक छोटी सी बात मुझे कभी बहुत खुश तो कभी बहुत उदास कर देती है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम डेट करते तो तुम मेरा बहुत ख्याल रखते और मुझे खुश रखते, लेकिन मैं बस हिम्मत नहीं जुटा पा रही पीछे हटने की, इसलिए मुझे माफ कर दो। नात्सू बोलता है क्या? फिर रूई बोलती है तो क्या तुम्हें अभी समझ नहीं आया? मैं कह रही हूँ कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को कभी खत्म नहीं होने दिया। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर नात्सुओ बोलता है मैंने तुम्हें फिर से रुला दिया। रूई बोलती है क्या? नात्सु बोलता है कोई बात नहीं, ये पहली बार है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है गाइस। ये चैप्टर इसलिए करा क्योंकि इसमें दोनों की कन्फेशन थी और मुझे मोमो के लिए भी बहुत दुख हुआ, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, वैसे स्टोरीज हमारे सोच से परे बनती है। अब गाइस रात बीत गई और अब नई सुबह नई मोड़ के साथ शुरू होगी। अब और भी ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है कहानी में और शायद हम कुछ टाइम बाद हीना को भी देख सकते हैं। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आने वाली है और उसके सीन बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और हाँ, एक और बात, लो तुम्हारे लिए एक छोटा सा स्पॉइलर। एक लड़की ने हीना के सामने नात्सु को किस किया था, लेकिन गाइस तुमको ये सीन अभी नहीं देखने को मिलेगा, ये बहुत आगे चल के स्टोरी में आएगा चल के। तो ठीक है, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।